गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। माइकोप्लाज्मा सरल रचना वाले सरल प्रोकैरियोट हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती और ये सबसे छोटी सजीव कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। इनकी खोज जो है वो दो वैज्ञानिकों नोकार्ड एवं रॉक्स ने 1898 में की थी। इन्हें प्लूरोनिमोनिया के सदृश यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहा जाता है। इनको पशुओं में बोबिन प्लूरोनिमोनिया नामक बीमारी में, जो कि फेफड़ों की बीमारी होती है, उसमें फेफड़ों से प्राप्त द्रव से पृथक किया गया। इन्हें बहुरूपी जीव यानी पॉलीमॉर्फिक भी कहते हैं क्योंकि ये अपना आकार बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं। तो डायग्राम से इसको हम समझते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो PPLO यानी कि जो माइकोप्लाज्मा है वो डिफरेंट टाइप्स में है, जैसे सर्कुलर है, स्टार शेप है, इस तरह से शाखान्वित है, ठीक। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाया गया है जिसमें बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसको लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहते हैं और ये 3 लेयर्स होता है और इसमें फिर रेप्लिकेटिंग डिस्क होती हैं यानी छोटी छोटी इस तरह से राइबोसोम्स होते हैं, सल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, DNA और RNA पाया जाता है। तो ये सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा की संरचना, इनका आकार जो है लगभग 100 से 500 नैनोमीटर तक होता है तथा इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका द्रव्य के चारों ओर लिपोप्रोटीन की झिल्ली पाई जाती है और कोशिका द्रव्य में DNA, RNA, 70S राइबोसोम जो होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग क्या हैं, जैसे कि मनुष्य में माइकोप्लाज्मा जो होता है वो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, बंधता, जननांगों में शोथ, एंडोकार्टिक्स आदि रोग उत्पन्न होते हैं। जंतुओं में जैसे जननांग शोथ है, चूजों का श्वसन रोग है, बोविन प्लूरोनिमोनिया जो कि फेफड़े की डिसीज है, ठीक। इसी तरह पादप जो होते हैं उसमें बैगन का लघुपर्ण है, कार्न स्टंट है, पपीते का गुच्छित रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला है एक्टिनोमाइसिटीज। ये कवक जाल के रूप में मिलने वाले जीवाणु हैं जिनके तंतु जो होते हैं पटहीन, शाखित तथा व्यास इनका जो होता है 0.2 से 1 या 2 मिलीमाइक्रोन होता है और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें जो जनन होता है वो विखंडन द्वारा या कायिक जनन पाया जाता है। कुछ एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं कोनिडिया, ऑडियोस्पोर, आर्थोस्पोर द्वारा भी जनन करते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से इनको देख, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक्टिनोमाइसिटीज हैं जिसमें A नंबर पे जो कवक जाल है ये जो इस तरह से सर्कुलर संरचना है, इनको कोनिडिया कहते हैं, इनके द्वारा जनन भी करते हैं और इस समूह को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इसी तरह से स्पोरोफोर हैं जो स्पोरेंजियो में बंद होते हैं और बाद में ये वर्धित हो जाते हैं और नए एक्टिनोमाइसिटीज को जन्म देते हैं। इसी तरह से C नंबर दिखाया गया अंकुरण करते हुए स्पोर या बीजाणु, ठीक। तो इस तरह से ये इनकी संरचना होती है। आर्थिक महत्व, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इनकी कुछ जातियां जो होती हैं पादपों व जंतुओं में घातक रोग भी उत्पन्न करती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एथ्रोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। गृहकार माइकोप्लाज्मा क्या है।